प्यारे बच्चों, आज फिर हम लेकर आए हैं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आप कैसे प्राप्त करोगे, इनसे कुछ क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में अवश्य पूछे जाते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपका, ब्यूटेनॉल से ब्यूटेनोइक अम्ल। तो आइए जानते हैं कि ब्यूटेनॉल से ब्यूटेनोइक अम्ल को कैसे प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम ब्यूटेनॉल का फार्मूला लिखते हैं, CH3 CH2 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 और OH। 1 2 3 4 मीथ ईथ प्रोप ब्यूट। OH लगता है तो बच जाता है ब्यूटेनॉल। इसका हम ऑक्सीकरण कराते हैं किसी प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में। जैसे हम KMnO4 ले सकते हैं यहाँ पर, या हम K2Cr2O7 ले सकते हैं। अब हम इसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो क्या होता है, CH3 CH2 CH2 और COOH। देखिए, CH3 आ गया, CH2 आ गया, CH2 आ गया, ए को ये वाला जाएगा OH, ठीक, सॉरी CH2 होता है यहाँ पर, और ये H2 हाइड्रोजन जो होता है वो निकल जाता है यहाँ से, COOH। ये बन जाता है आपका ब्यूटेनोइक अम्ल। अब है क्लोरोबेंजीन से डाइक्लोरोबेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे। तो बहुत आसान है, हम क्लोरोबेंजीन बना लेते हैं। ये है क्लोरोबेंजीन। जब बेंजीन में क्लोरीन जुड़ी हो तो उसे कहते हैं क्लोरोबेंजीन। FeCl3 की उपस्थिति में क्लोरीन से क्रिया कराएंगे इसकी, और हमारे पास बेंजीन जो है वो क्लोरोबेंजीन दो रूप में प्राप्त हो जाएगी। ये डाइक्लोरोबेंजीन बनती है इसमें, इसे बोलते हैं आप 1 2 3 4 1,4 डाई क्लोरोबेंजीन। ये मेजर उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है अधिक मात्रा में। और यहाँ पर 1 2 डाई क्लोरोबेंजीन, ये हमें माइनर रूप में प्राप्त होती है, कम मात्रा में मतलब। तो इस तरीके से क्लोरोबेंजीन पर क्लोरीन की क्रिया करा के हम डाइक्लोरोबेंजीन प्राप्त कर सकते हैं। आगे आते हैं, सोडियम एथॉक्साइड से डाई एथिल ईथर। तो देखिए, सोडियम एथॉक्साइड, देखिए सबसे पहले हमें इनके सूत्र पता होना चाहिए कि सोडियम एथॉक्साइड के सूत्र क्या है, और फिर जो बनने वाला उत्पाद है उसका फार्मूला क्या है। तो सोडियम एथॉक्साइड का फार्मूला होता है CH3 CH2O पर जब हम CH3 CH2I एथिल आयोडाइड की क्रिया कराते हैं तो यहाँ से देखिए Na और I जो अब हमारा निकल जाता है, और बचता क्या है, हमारा बचता है CH3 CH2O CH2 और CH3। ये हमारे पास बच जाता है, इसे कहते हैं हम डाई एथिल ईथर। देख रहे हैं आप, Na और I निकल गया तो CH3O ये आ गया हमारे पास, और C2CH3 ये आ गया। ये हमारा बन गया डाई एथिल ईथर। अब चलते हैं अगली रिएक्शन की ओर, बेंजिल क्लोराइड से बेंजिल एल्कोहल। तो बेंजिल क्लोराइड से बेंजिल एल्कोहल देखिए कैसे बनाते हैं। पहले हम बेंजिल क्लोराइड का फार्मूला लिखेंगे, CH2Cl। ये होता है आपका बेंजिल क्लोराइड। जब इस पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कराते हैं
तो क्या होता है यहाँ से के और Cl ये रिएक्शन करके अलग हो जाते हैं और हमारे पास बचता है CH3, ये वाला CH3 और OH। देखिए के और Cl निकल गया, KCl, CH2 है एक H ये वाला, CH3 मिल गया और एक O है ये वाला, ये O आ गया। ठीक, यहाँ पर आपका CH2OH होता है। देखिए के और Cl निकल जाता है हमारा, पोटेशियम क्लोराइड और CH2OH ये हमारा बन जाता है। हम इसे बोलते हैं बेंजिल एल्कोहल। क्या बोलते हैं हम इसे? बेंजिल एल्कोहल। ये बेंजिल क्लोराइड है, जब Cl लगा है तो क्लोराइड है, OH लग जाता है तो ये एल्कोहल बन जाता है। ऐसे पोटेशियम क्लोरीन से क्रिया करके पोटेशियम क्लोराइड बना लेता है। अगले रिएक्शन की चलते हैं फिनॉल से पिक्रिक अम्ल। देखिए फिनॉल OH की क्रिया जब नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं 298 केल्विन ताप पर, तो हमारा पिक्रिक अम्ल बनकर तैयार हो जाता है। देखिए OH लगा हुआ है, इसके दोनों तरफ ऑर्थो पर हमारा NO2 और पैरा पर हमारा NO2 आ जाता है। ये NO2 मतलब 3 HNO3 यहाँ से लेते हैं, 3 NO2 निकल जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर N है, जब 3 हम लेंगे तो 3 N हो जाएंगे, तो 1 2 3 आ गए, और 3 दूनी 3 लेंगे, 3 3 9 ऑक्सीजन हो जाएंगे, 2 2 4 2 6 ऑक्सीजन आ गए, 3 ऑक्सीजन बचे। 3 ऑक्सीजन बचते हैं और आपके पास हाइड्रोजन कितने बचते हैं? 3 हाइड्रोजन ये वाले होंगे हमारे पास, और 3 H यहाँ से हटेंगे, तो 3 H ये वाले और 3 H ये वाले मिला कितने H हो जाएंगे? 6, तो 3H2O। अब समझिए, अगर हम यहाँ पे 3 HNO3 के अणु लेते हैं तो यहाँ से 3 N 1 2 3 ये आ गए, और 2 O आ गए, तो 2 2 4 2 6 हो गए, तो 3 3 9 O है, 3 O बचे, देखिए 3 O ये वाले आ गए, और 3 H हैं ये वाले, और जब ये NO2 यहाँ पर आगे लगेंगे तो यहाँ के जो हाइड्रोजन होंगे उन्हें ये विस्थापित कर देंगे तीनों जगह के हाइड्रोजन के लिए, तो 3 हाइड्रोजन ये वाले और 3 हाइड्रोजन ये वाले मिला कितने हो जाएंगे? 6 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर ये बन जाएगा आपका जल। अब है टोल्यून से बेंजल्डिहाइड। देखिए सबसे पहले हम टोल्यून का फार्मूला लिखते हैं, CH3। क्या होता है ये? टोल्यून। टोल्यून पर जब ऑक्सीजन क्रिया कराते हैं वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड की उपस्थिति में, तो यहाँ से हमारा बेंजल्डिहाइड बन के तैयार हो जाता है। कैसे बनता है? देखिए CHO, एक C एक H, और एक O इसमें से जाता है, 2 H बचे यहाँ पर और एक O बचा, वहाँ से जल का अणु जो होता है वो अलग निकल जाता है, और ये बन जाता है आपका बेंजल्डिहाइड। साथ में रिएक्शन है एथिल क्लोराइड से एथेनॉल कैसे प्राप्त करोगे? देखो C2H5Cl ये है आपका एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड की क्रिया जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो यहाँ से KCl जो होता है वो हमारा निकल जाता है, और C2H5OH हमारा एथेनॉल जो होता है वो बन जाता है। आइए चलते हैं अगली क्रिया की ओर। एथिल एल्कोहल से ईथर कैसे प्राप्त करोगे? देखिए सबसे पहले हम एथिल एल्कोहल का फार्मूला लिखेंगे, CH3 CH2OH। इसके दो अणु हम यहाँ लेते हैं। ये क्रिया जो होती है वो H2SO4 की उपस्थिति में कराई जाती है, 413 केल्विन ताप लिया जाता है। तब यहाँ से हमारा C2H5O और C2H5, देखिए यहाँ पर ये C2 और 3 2 5 H है, डबल लिखे हुए हैं, ये डबल आ गए। ऑक्सीजन 2 है, एक ऑक्सीजन हमारे पास आ गया, एक ऑक्सीजन बचा और 2 H बचे, वो जल जो होता है वो यहाँ से प्रतिस्थापित हो जाता है। तो इस तरीके से जो हमारा एथिल एल्कोहल था
वो हमारा डाई एथिल ईथर में बदल जाता है। इसे कहते हैं डाई, या ईथर भी कह सकते हो आप, ईथर में चेंज हो जाता है। अब लिखेंगे आप फिनॉल से बेंजीन। देखिए फिनॉल से बेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे। फिनॉल फार्मूला लिखेंगे पहले फिनॉल का। जब बेंजीन पे ऊपर OH लगा होता है तो उसे कहते हैं फिनॉल। इस पर जब जिंक की क्रिया कराते हैं तो यहाँ से ZnO जिंक ऑक्साइड निकल जाता है और हमारी बेंजीन जो है वो बच जाती है। तो इस तरीके से हम फिनॉल से बेंजीन प्राप्त कर सकते हैं। 10वीं रिएक्शन है एसिटाल्डिहाइड से एसिटिक अम्ल। देखिए एसिटाल्डिहाइड CH3CHO, क्या है ये, एसिटाल्डिहाइड से हमें क्या प्राप्त करना है, एसिटिक अम्ल। तो उससे नवजात ऑक्सीजन क्रिया कराते हैं, ठीक है, K2Cr2O7 प्लस H2SO4 की उपस्थिति में। तो यहाँ से CH3, देखिए CH3 ये COOH, ये हमारा बन जाता है एसिटिक अम्ल। बहुत सिंपल क्रिया है, थोड़े से आपको फार्मूला याद होना चाहिए। और देखिए यहाँ से साफ साफ दिखाई दे रहा है CH3 आ गया, C आ गया, O और H, बस खाली O बीच में आगे जोड़ दिया, H को बाद में लिख लेते हैं और एसिटिक अम्ल बन के हमारा तैयार हो जाता है। अब है एसिटाल्डिहाइड से क्लोरल। देखिए एसिटाल्डिहाइड CH3CHO, क्या है ये, ऐसी ऊपर भी लिखा है, ऊपर वाली रिएक्शन में एसिटाल्डिहाइड, देखिए ये भी लिखा है और ये भी लिखा है। एसिटाल्डिहाइड से क्लोराइड प्राप्त करना है तो हम इस पर क्लोरल बनाने के लिए क्लोरीनिकल कराते हैं, इसका क्लोरीन से क्रिया कराते हैं Cl2 से। तो CCl3 और CHO, देखिए 3 H यहाँ से और 3 Cl मिला करके 3 HCl बना लेते हैं। हमारे पास क्या बचा, C बचा, ये 3 H गए तो यहाँ से 3 Cl आ जाएंगे, Cl3 और CHO। आप समझो CH3 से गया और 3 Cl यहाँ से गया, 3 HCl बन गया। जब CH3 यहाँ से हट गया तो यहाँ से 3 Cl बचा, वो यहाँ पर आ जाएगा CCl3 CHO, ये बन जाएगा आपका क्लोरल। नाइट्रोजन से अमोनिया, ये तो बहुत ही सरल है, हेबर विधि से अमोनिया बना दीजिए आप। नाइट्रोजन पर 3 H2 क्रिया कराते हैं, 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह क्रिया होती है, बहुत उच्च दाब इसमें लिया जाता है और 200 से 800 इसमें वायुमंडलीय दाब लिया जाता है, वायुमंडलीय दाब लिया जाता है। और उत्प्रेरक इसमें रखते हैं आप मोलिब्डेनम ऑफ Fe। लोहा और मोलिब्डेनम जो है उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है और यहाँ से हमारी NH3 मतलब अमोनिया बन के तैयार हो जाती है। देखिए एक N है, H3 कितने N है यहाँ पर 2 लगा दीजिए, 3 दूनी 6H, 3 दूनी 6H, और यहाँ पर 22,400 कैलोरी ऊर्जा निकलती है आपकी। क्या निकलती है, इतनी ऊर्जा आपकी बाहर हो जाती है। अब है अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल। देखिए अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल बनाने के लिए प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है। सबसे पहले हम 4 अणु अमोनिया के लेते हैं और इस पर 5 ऑक्सीजन की क्रिया कराते हैं, इसे प्लेटिनम की जाली पर प्रभावित करते हैं और ये ताप यहाँ पर रहता है 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना ताप यहाँ पर रहता है। तो ये अमोनिया ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रस अम्ल क्या मिल जाती है, नाइट्रस अम्ल में चेंज हो जाती है और 6 अणु जो हैं यहाँ से जल के बनते हैं। देखिए 4 नाइट्रोजन हो गए, 4 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ 5 दूनी 10 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन आ गए, 6 ऑक्सीजन बचे और 3 चौक 12 हाइड्रोजन है, तो हमारे पास हाइड्रोजन आए नहीं है, 6 दूनी 12 और 6 ऑक्सीजन, ये हमारा जल बन जाता है। अब यहाँ पर जो नाइट्रस ऑक्साइड हमारे पास बना है 2NO, इस पर पुनः हम ऑक्सीजन क्रिया करते हैं और यहाँ से हम नाइट्रोजन डाइसल्फाइड मतलब 2NO2
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हम प्राप्त करते हैं। अब दोबारा से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है उस पर हम जल की क्रिया कराते हैं, थोड़ी सी लंबी क्रिया है। तो हमारे पास नाइट्रिक अम्ल 2HNO3 और नाइट्रस ऑक्साइड बन के तैयार हो जाता है। हमें नाइट्रिक अम्ल चाहिए था, ये नाइट्रिक अम्ल यहाँ बन के तैयार हो जाता है। अगली क्रिया है एथिल एल्कोहल से एसीटोन। देखिए C2H5OH, ये होता है हमारा एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल होता है, 3 अणु हम इसके लेते हैं और कॉपर CuO पर इसकी क्रिया कराते हैं। तो यहाँ से देखिए C2H5 C2H5CHO एसीटोन बन के तैयार हो जाता है। 2 कॉपर यहाँ से अलग हो जाते हैं ये वाले, और 3H2O और हमारा जल बन के तैयार हो जाता है। अब आप देख रहे होंगे कि C2H5 के 2 अणु आ गए। यहाँ पर कार्बन जो है हमारे पास 6 हैं, और यहाँ पर 2 दूनी 4 और 2 6 हो गए। हाइड्रोजन 5 दूनी 10 हैं और 2 जे 12, 12 और 6 18, 3 पंजे 15 और 3 5 और 1 6 3 18, 18 हो गए। ऑक्सीजन 2 हैं, 2 ये हैं और 3 ये 5, तो 3 ऑक्सीजन ये आ गए और 2 ऑक्सीजन ये आ गए 5। पूरी रिएक्शन कंप्लीट है, संतुलित है। मेथेनॉल से मेथेनॉल, मेथेनॉल से मेथेनॉल बनाने के लिए हम मेथेनॉल पर हाइड्रोजन क्रिया कराते हैं। निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया होती है। तो CH3 और OH हमारा मेथेनॉल बनकर तैयार हो जाता है। देखिए CH2 जो है, एक H यहाँ से लेंगे, CH3, एक O, एक H बचा, OH ये हो गया। इस तरीके से ये क्रियाएं आपकी 100% इम्पोर्टेंट क्रियाएं हैं। इन्हीं क्रियाओं में से आपके लिए 2024 में या अन्य बोर्ड परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्यारे बच्चों, बार बार प्रैक्टिस करें, समय बहुत कम है और आपकी हिम्मत ही आपको जिता सकती है। आप हिम्मत ना हारें, बेझिझक बिना टाइम को गंवाए अपना स्टडी को बरकरार रखें ताकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में अधिक से अधिक नंबर प्राप्त हो सकें। और ये वीडियो और लोगों को शेयर करो ताकि और बच्चों का जिसने अभी तक पढ़ाई नहीं करी है वो भी कर सके, ताकि उसका भी भला हो सके। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक, नई रिएक्शन के साथ। गुड बाय।